हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू एजुकेशन एटर्निटी। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। तो भाई चैनल पे पहली बार आए हो बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को दबा दो और शुरू करते हैं। तो जनरेशन तो बेसिकली कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी की हम लोग बात करें तो जनरेशन को बेसिकली ऐसे समझाया जाता था कि जब टेक्नोलॉजी बदल जाए। ठीक है, मतलब इनिशियली जो था कि अगर हार्डवेयर की टेक्नोलॉजी बदल जाए किसी कंप्यूटर की तो हम कहते थे कि इसकी जनरेशन बदल गई। लेकिन अब की बात करूं मतलब करंट की, तो अगर दोनों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में चेंजेस हो जाते हैं तो वो पूरा अब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मिलकर के तो एक कंप्यूटर सिस्टम बनता है। तो अगर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में ही चेंज हो गया तो इसका मतलब कंप्यूटर की जनरेशन बदल गई। तो अभी तक के हिसाब से हमारे पास 5 जनरेशन है कंप्यूटर की। कितने हैं? 5। सबसे पहली थी फर्स्ट जनरेशन जो कि 1946 से 1959 तक चली थी, जिससे हम लोग वैक्यूम ट्यूब बेस कहते हैं, वैक्यूम ट्यूब बेस। दूसरी जनरेशन थी हमारी सेकेंड जनरेशन, और ये सेकेंड जनरेशन कब से शुरू हुई? 1959 से 1969 तक और 65 तक, सॉरी। और इसे हम लोग ट्रांजिस्टर बेस कहते हैं। तीसरी जनरेशन थी हमारी 1965 से 71 तक, ये इंटीग्रेटेड सर्किट बेस मतलब आईसी बेस थी। चौथी 1971 से 1980 तक, ये थी हमारी वीएलएसआई मतलब वीएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर। और फिर 1980 से अभी तक हम लोग जिस पे चल रहे हैं दैट इज यूएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर। अब थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं, ये तो मैंने आपको ब्रीफली बता दिया। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की। तो जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स हैं वो 1946 से 1959 के टाइम पे थे। ठीक है, कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन के बेसिकली वैक्यूम ट्यूब वगैरह यूज करते थे। अब इसके कुछ मेन फीचर्स बता दे रहा हूँ। वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी थी, अनरिलायबल थे, सिर्फ मशीन लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते थे, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे, स्लो इनपुट और आउटपुट डिवाइस था उनका, बहुत ही ज़्यादा बड़ा साइज था, ह्यूज साइज। और एसी की नीड हमको होती थी। एसी की नीड क्यों होती थी? क्योंकि हीट बहुत प्रोड्यूस करते थे, नॉन पोर्टेबल होते थे और बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे। ठीक। दूसरा है सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन की बात करूं तो इसमें ट्रांजिस्टर्स का यूज़ होने लगा, रिलायबल थे, फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में रिलायबल थे, स्मॉलर साइज था इनका फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में, लेस हीट जनरेट करते थे विद कंपैरिजन टू फर्स्ट जनरेशन। मतलब आप खुद देखिए, आपसे आप बेटरमेंट हो रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है। ठीक। फास्टर थे देन फर्स्ट जनरेशन, कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे फर्स्ट जनरेशन के हिसाब में, लेकिन इसमें भी एसी रिक्वायर्ड था। और एक और जो नया फीचर इसमें आ गया था कि मशीन और असेंबली लैंग्वेज दोनों सपोर्टिव हो गई थी। ठीक। तीसरा है हमारा थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन हमारा आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट पे चल रहा था। ठीक है, आईसी बेस था वो। इसमें क्या था? आईसी यूज हो रहा था सबसे पहले, इंटीग्रेटेड सर्किट बेस था। दूसरा बहुत ज़्यादा रिलायबल था पिछली दो जनरेशन के हिसाब से, स्मॉलर साइज था, बहुत ही कम हीट प्रोड्यूस कर रहा था, फास्टर हो गया था, मेंटेनेंस कम थी, बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं थी। लेकिन एक वो भी था कि अभी भी ये कॉस्टली था, एसी की ज़रूरत अभी भी पड़ती थी। ठीक, लेकिन कम इलेक्ट्रिसिटी अब ये ले रहा था पिछलों के कंपैरिजन में, और ये हाई लेवल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करने लग गया था यहाँ पे थर्ड तक। अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की। फोर्थ जनरेशन बेसिकली वीएलएसआई टेक्नोलॉजी पे है। ठीक है, वीएलएसआई क्या होती है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक, तो वीएलएसआई में क्या था? वीएलएसआई टेक्नोलॉजी यूज सबसे पहला फीचर तो यही था फोर्थ जनरेशन का। बहुत ही ज़्यादा चीप था, वेरी चीप हो गया था, पोर्टेबल और रिलायबल था, यूज ऑफ पीसी पर्सनल कंप्यूटर्स का यूज आ गया था, स्मॉल साइज था, पाइपलाइन प्रोसेसिंग थी, और एसी रिक्वायर्ड नहीं था। सबसे बड़ी बात, एसी अब रिक्वायर्ड नहीं था। इंटरनेट, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट वाज यूज, चौथे में इंटरनेट का कॉन्सेप्ट भी आ चुका था। अगली चीज, ग्रेट डेवलपमेंट हो चुकी थी तब तक। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन जो कि हमारी फाइनल जनरेशन है, इसके बारे में बात करूं तो
फिफ्थ जनरेशन बेसिकली ULSI टेक्नोलॉजी पे है, दैट इज़ अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये इंक्लूड करता है हमारी रोबोटिक्स को, गेम प्लेइंग, जो भी हमारा एक्सपर्ट सिस्टम है जो कि डिसीजन मेकिंग्स में और रियल लाइफ उन सब में काम आता है। ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज भी समझ लेता है। उसके बाद पैरेलल प्रोसेसिंग में, और अब बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हो चुका है। इसके कुछ एग्जांपल्स हमारे पास हैं, जैसे डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया। ठीक है, तो ये सब इसके कुछ एग्जांपल्स हो गए। तो आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया होगा कि 5 तरीके की जनरेशन क्या है कंप्यूटर की। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी अच्छी वीडियोज़ के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।